हमारा जो पहला डिमांड है, ये चर्चेस के ऊपर जो एक महीने में 4 जगह अटैक हुआ है और एक स्कूल, एक क्रिश्चियन स्कूल्स के ऊपर जो अटैक करके वहाँ पे जो बच्चों को खाना पकाए थे वो भी पूरा रास्ते पर सटे हैं। ये सभी ये इसके खिलाफ। और असल जो मेन ये है वो धर्म संसद में जो उनकी मीटिंग में एक 4-5 लोग जो बात किए उसके ताल्लुक से मालूम भी कराना था कि 20 लाख लोगों को हम लोग कतरेंगे, मारेंगे, ये बोल के स्पीचेस किए हैं। सबसे बुरी बात जो है वो गांधी जी को मारे साले का शुक्रिया अदा करते हुए नाथूराम गोडसे जय जिंदाबाद करे बोला है वो एक स्वामी है। ऐसे लोगों को UAPA में डालना है और पूरी उम्र कैद इनको करना है। ये लोगों से देश को मुश्किल है, मुल्क के लिए ख़तरा है ऐसे लोगों से। हमें संविधान के अड़ी में जो प्राइम मिनिस्टर हो, हर एक जो सियासत में अपने ओहदे पर जो जाता है आदमी, संविधान का जो वोट लेकर वो अपनी हुकूमत चलाता है, लेकिन संविधान को धिक्कार करते हुआ एक तरफ रखकर ये लोगों की तरफ इतना बड़ा हादसा ये मुल्क में गुजरा। आज का अखबार में भी आप देखे होंगे 100 मिलिट्री ऑफिसर्स आज उसके खिलाफ बोले, जो वहाँ पे जो धर्म संसद में जो बात किए हैं उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे हैं 100 मिलिट्री ऑफिसर्स। और एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी यूपी में त्यागी को खत लिखे हैं। ये कितने दिन ऐसे बोलते रहेंगे? 1 साल इलेक्शन है, ये 3-4 महीने इलेक्शन है यूपी का। ये इलेक्शन तक और अभी ज़्यादा बोलेंगे ये लोग, थोड़ा नहीं, अभी बहुत से ज़्यादा बोलेंगे। इनका मकसद इतना ही है कि हमारे क्रिश्चियनों को, माइनॉरिटीज़ को गाली गलौज करो और दूसरी कम्युनिटी को एक करके वोट बटोरने की कोशिश करो, बस इतना ही। लेकिन मेरे हिसाब से लोग बहुत बेजार हो गए हैं। 7 साल से क्या ये लोग क्या काम किए हैं। बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, ये तमाम लोग भी हिंदू ही हैं। इनको भी क्या काम किए हैं, इनका क्या अच्छा किए हैं सब मालूम है। हज़ारों के लोग यूपी में जो गंगा नदी में अपने मुर्दे बहा कर चले गए, ले जाने वाले नहीं रह सका। ऐसा हमारे लोग उसमें खासकर माइनॉरिटीज़ के जो लोग खिदमत किए हैं कोविड के टाइम पे, जो लोग सब कोई भी कास्ट का आदमी जो मर जाता है उसको नहीं उठाते थे चंद लोग, उसको हमारे बच्चे ले जाकर उनके तरीक़े से कफन दफन किए हैं। अभी ऐसे बहुत से हमारा मकसद ही ऐसा है कि कौम की खिदमत, हर एक ज़ात की खिदमत करना, इसमें हमारे लोगों का ऐसे इस्लाम बड़ा है, ऐसे क्रिश्चियनिटी बड़ी है, खिदमत के हिसाब से बड़ी है। ये ऐसे द्वेष, ऐसे गलत बातें करते हुए, ऐसे स्पीच करते हुए 20 लाख लोगों को मारने की इनकी हैसियत है, मार सकते हैं लोग। 20 झुंगुर मारने नहीं होता है लोगों को, 20 झुंगुर। बेकार के बातें ऐसे करके लोगों के वोट बटोरने के लिए ये नंबरी की साजिश करते हैं। इसलिए मैं आज के ये जो जलसा आज हुआ, आज हमारा जो विजिटेशन हुआ, ये पूरे स्टेट वाइज हुआ है, सिर्फ यही नहीं, पूरे स्टेट वाइज विजिटेशन हुआ है। और सब तरफ भी हम लोग इसका ये मेमोरेंडम जो है वहाँ के DC के तरफ से गवर्नर को भेजे हैं, क्योंकि ये ऐसे ही खामोश रहने का टाइम भी नहीं है। हम लोग भी इसी तरह के इसके बाद से हमारे जितने भी लोग हैं, अभी ये लोग आज के विजिटेशन में बेंगलुरु बहुत बड़ी सिटी होने के बावजूद भी बहुत लोग कम आए हैं, लेकिन मेरे लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लोगों से, कि आगे हर एक एजुटेशन में आप लोगों की तादाद ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक मौका है ये सब चीज़ें दिखाने का, इत्तेफाक दिखाने का। ये अगर दिखाए तो ये लोगों की ज़ुबान बंद कर सकते हो, नहीं तो लोगों की ज़ुबान और लंबी होने के चांसेस हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा लोग आकर हमारा हाथ बटाएं, ऐसे अच्छे कामों में हमारा हाथ बटाएं। तक रहेगा या आगे भी कुछ कार्रवाई होगी कानूनी, जो भी इस तरह की नफरत की बातें करते हैं? कानूनी कार्रवाई करने के लिए ही हम लोग हुकूमत पर दबाव डालने के लिए ही आज का इस प्रोग्राम का है। सर, माइनॉरिटीज़ के लीडर्स बहुत से मिसिंग थे आज के प्रोग्राम में। हमें ये बेंगलुरु का प्रोग्राम है, बेंगलुरु का प्रोग्राम है भाई बेंगलुरु के 3 डिस्ट्रिक्टों का प्रोग्राम है। हमारे तमाम लोगों को हम लोग जाके बुलाए हैं, उन्होंने दूसरे प्रोग्राम फिक्स थे बोल के चंद लोग नहीं आए हैं, चंद लोग आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब होना बोल के नहीं आए, बल्कि कुछ भी नहीं है। ये असल में जो है उनके काम दूसरे प्रोग्राम फिक्स रहते हैं, कोई दूसरे जगह गाँव को गए रहते हैं, ऐसे सब रहता है, इसलिए नहीं है, उसमें कोई दूसरी माने निकाल नहीं है।
ज़रूरत नहीं है। हमारे तमाम MLAs हम लोग मुत्तहद इत्तेहाद के साथ हैं और हमें पिछले महीने 1 तारीख को एक मीटिंग भी पूरे तमाम MLA, एक MLA भी चुप कर नहीं, तो तमाम MLA, हमारे नसीर हुसैन MP साहब, हर एक आदमी, रहमान खान साहब, सब लोग हमारे साथ मीटिंग में आए थे और पूरे स्टेट का इसी तरह सब मिलकर दौरा करने की भी बात हुई है। इसे वो लेकर ही हम लोग बेलगाम में उतना बड़ा सेशन किए, तमाम MLAs आए थे उस सेशन में, हर एक MLA थे और अच्छा कामयाब हमारा जलसा भी रहा। कर्नाटक के उडुपी शहर में सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है, इस पर सब लोग खासतौर पर माइनॉरिटीज़ लीडर खामोश हैं। खामोश कुछ नहीं है। वहाँ पे उडुपी में हमारे चंद लोग जाके DC को मिले हैं और इंशाल्लाह कल या परसों और एक चंद लोग जाकर मिलकर DC को मिलकर अर्जी देकर ये सब इसके बारे में एजिटेशन करेंगे और क़ानूनन क्या तरीके से उसको एजिटेट करना है उस तरीके से करेंगे। अक़लियतों के लिए क्या मैसेज है आपकी? अक़लियतों के लिए ऐसे हर जगह बहुत सी यूनिट इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ ऐसे चीज़ों को हमको मुखालिफत करना है, ख़िलाफ़ करना है, लेकिन क़ानूनी ज़रिए के अंदर, हाथ में क़ानून लेकर नहीं, क़ानूनी ज़रिए के अंदर एहतजाज करके इन लोगों को हमको इन सबक सिखाना है और आने वाले इलेक्शन के दिनों में वोट के ज़रिए इनको सबक सिखाना है बस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एहतजाजी इजलास हुआ है, मैं समझता हूँ जब्बार साहब चेयरमैन होने के बाद इस किस्म का पहला इजलास है और ये सिर्फ बेंगलोर में नहीं बल्कि तमाम डिस्ट्रिक्टों में आज हुआ है। तो ये कहना कि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और तमाम माइनॉरिटी लीडर्स, पूरी कांग्रेस पार्टी, इस वक्त की जो सियासत हो रही है हिंदुस्तान में और कर्नाटक में और जहाँ कहीं भी बीजेपी की हुकूमत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ख़ास तौर से हिंदुस्तान का जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बिगाड़ कर जो नफ़रत की सियासत करना चाह रही है बीजेपी की हुकूमतें, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं और लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं। जो भी बिल्स आ रहे हैं मुसलमानों के ऊपर लेके आया 3 तलाक़ का, फिर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऐसी कई चीज़ें आई हैं, इससे परेशान वक्ती तौर पे हो जाते हैं। अब एंटी कन्वर्शन बिल जो ला रहे हैं ये ख़ास कर मुसलमानों से ज़्यादा क्रिश्चियनों को टारगेट करके ये बिल लाई जा रही है। मैं समझता हूँ क्रिश्चियन आज़ादी के बाद, आज़ादी हिंदुस्तान को मिले 75 साल हो गए, जब आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त जो है क्रिश्चियनों की जो तादाद थी वो 2% थी, आज 2.5% है। अगर कन्वर्शन हो रहा होता फोर्सफुली तो 2% 20% होना चाहिए था। ये महज उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने के लिए 7 साल से 2014 से नरेंद्र मोदी और योगी की जो हुकूमत यूपी में है उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तमाम बिल लाए जा रहे हैं। कर्नाटक में एंटी कन्वर्शन बिल लाने का मकसद ही ये है कि बम्बई और बम्बई की हुकूमत को, बीजेपी की हुकूमत को ये मालूम हो गया है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो जीतने वाले नहीं हैं। तो फिर सोसाइटी में एक इंतशार पैदा किया जाए, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की जाए, उसके लिए ये बिल ला रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ उन्हें कोई किस्म की कामयाबी नहीं मिलेगी। लोग अच्छी तरीके से इनकी चालों को समझ गए हैं, इनकी नाकामियों को समझ गए हैं। ये ना रोज़गार मुहैया कर सके, ना हमारा GDP अच्छा हो सका। बस जैसे कि आप यहाँ तकरीर में कई लोग कह रहे थे कि सारे हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं जिनका फ़ायदा हो रहा है, वो एक अदानी है, एक अंबानी है। अंबानी में भी मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी, वो भी जो है कटोरा ले चुका है हाथ में। तो हुकूमत जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म की बिल्स लाकर
लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। मुल्क में जो है जो सेक्युलर ज़हीन के लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि यहाँ के कल्चर को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इनको बिगाड़ने नहीं देना चाहिए। आने वाले दिनों में जो है 2023 में कर्नाटक में बीजेपी को यहाँ की अवाम उखाड़ फेंकेगी। 2024 में भी हिंदुस्तान में जो है नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं आएगी। आज का जो एहतजाज हुआ है ये शुरुआत है। जो इतने साल 7 साल से जो बीजेपी की हुकूमत, जो नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत हो या फिर होम मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह हैं, इनकी जो मंशा जो इनका है ये मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके सियासत कर रहे हैं। इनकी ये सब नाकाम हो गए हैं। इनका डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है। देश का जीडीपी कम होते जा रहा है। रोज़ आज हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं लोग। ये लोग भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये सिर्फ माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमान और क्रिश्चियन को लेके ये सियासत कर रहे हैं। ये आज लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, क्योंकि आज जो इनके जो जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, हेट स्पीचेस आ रहे हैं, ये हमारी सरकार के बहरे कानों पे पड़ रही है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। आप कोई एक स्टेटमेंट देखते हैं इनके खिलाफ, हमारे पीएम रहने दो या फिर होम मिनिस्टर रहने दो, ये लोग स्टेटमेंट ही नहीं देते। इनको गिरफ्तारी करने के लिए, इनको इसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? हिंदुस्तान को एक गुलिस्तान है, इसको बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये आज लोग समझ गए हैं, इसको बिल्कुल इनको सबक सिखाने वाले हैं। आज हमारा जो ये एंटी कन्वर्जन बिल हो, चर्चेस के ऊपर अटैक हो, ये जो भी कर रहे हैं इसकी हम मजम्मत कर रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान क्रिश्चियन करके नहीं है, ये जो सेक्युलर हिंदुस्तान है और जो भी है सब सारे हिंदुओं भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये बात आप सबको दिखाई देगी। आज हिंदुस्तान को ये चीज़ से, नफ़रत के बीच से आज बांटा नहीं जा सकता। आज हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत से चलने वाला है, पहले से भी चल रहा था। आज इसकी ज़रूरत है मोहब्बत की। इंशाल्लाह यह मोहब्बत का परचम फिर से हिंदुस्तान में लहराएगा। बीजेपी को धूल चटाएंगे इंशाल्लाह। हम नहीं चटाएंगे, आवाम चटाएगी।